CBSE NCERT क्लास 10 इंग्लिश, उसमें हमारी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और हमारे चैप्टर का नाम भी है चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट समरी आपको बताऊँगा, कोशिश करेंगे हम लोग समझने की शॉर्ट समरी। आप अच्छे से उसकी रीडिंग करिएगा, है ना। यहाँ पर मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये लंदन की स्ट्रीट्स है और लंदन में दो बॉय हैं। तो वहाँ पर दो बॉयज़ हैं, तो वो फॉलो करते हैं। ऐसे कहानी स्टार्ट होती है कि लंदन की स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर दो लड़के हैं। वो लड़के क्या करते हैं, फॉलो करते हैं फुट मार्क्स को। फुट मार्क्स मतलब फुटप्रिंट, और ना मडी ग्राउंड है और वहाँ पर अपने आप फुटप्रिंट्स बनते जा रहे हैं, जैसे कोई आगे चल रहा है पर दिख नहीं रहा है। तो दो लड़के हैं और दो लड़के क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको फॉलो करते हैं। तो लेकिन जब वो फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे वो जो फुटप्रिंट्स हैं वो अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे वहाँ कोई चल रहा है पर कोई दिख नहीं रहा था, बस वो फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, कोई फीट नहीं थी वहाँ। फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है कि वो फुटप्रिंट्स किसके थे, ग्रिफिन के थे। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट थे। तो वो क्या करता था कि वो ये प्रूव करना चाहता था कि जो इंसान का शरीर है, ह्यूमन बॉडी, वो इनविजिबल हो सकती है, दिख नहीं सकती है। तो एक्सपेरिमेंट कर करके उसने कुछ ड्रग्स बनाए थे, कुछ दवाइयाँ बनाई थी जिससे इंसान इनविजिबल हो सकता है। तो उसने वो दवाइयाँ खा ली थी, स्वेलो कर ली थी, और उसकी जो बॉडी थी वो इनविजिबल हो गई थी। बॉडी तो इनविजिबल हो गई थी लेकिन वो सॉलिड थी, है ना। मतलब वो था, बस वो किसी को दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो उसकी बॉडी तो सॉलिड थी लेकिन बस उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी, तो वो दिख नहीं रही थी। अब जो ग्रिफिन था वो एक लॉलेस पर्सन था, मतलब वो ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं ज़्यादा अच्छा नहीं था, है ना। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि उसका जो लैंडलॉर्ड था वो उसको डिसलाइक करता था और वो उसको अपने घर से निकालना चाहता था। ग्रिफिन कहीं पर रेंट में रहता होगा तो वहाँ पर जो मालिक था वो ग्रिफिन को पसंद नहीं करता था, उसको अपने घर से निकालना चाहता था। तो रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, उस घर में आग लगा दी, उस घर को आग लगा दी। तो अब जो ग्रिफिन था वो इनविजिबल था, लेकिन इनविजिबल होने के लिए उसको अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे। ही हैज़ टू रिमूव ऑल हिज क्लोथ्स, ये हमें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब वो सारे कपड़े अपने उतार देता था तो वो इनविजिबल हो जाता था। जब वो कपड़े पहन लेता था तो कपड़े बस दिखते थे, बाकी उसकी बॉडी नहीं दिखती थी। तो ग्रिफिन अब एक होमलेस वांडरर था, मतलब अब उसके पास घर भी नहीं था, है ना। तो अब वो बस घूमता रहता था लंदन की स्ट्रीट्स पे। अब क्या हुआ कि मड में उसके फुटप्रिंट्स विजिबल हो जाते थे, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, ठीक है। क्योंकि उसकी बॉडी सॉलिड थी तो मड में उसके इम्प्रेशन पड़ जाते थे। अब लंदन में मिड विंटर का समय था, बहुत ही ठंड थी और ग्रिफिन इनविजिबल था और उसके पास कोई भी कपड़े नहीं थे और लंदन की स्ट्रीट्स में बहुत ठंड थी, मिड विंटर का समय था। तो उसको कपड़े चाहिए थे क्योंकि वो समझ गया था बिना कपड़े के नहीं हो पाएगा। तो वो एक बिग लंदन स्टोर में गया, है ना, बड़े से लंदन स्टोर में। वहाँ कोई इसको देख नहीं पाया। तो जब डोर शट हो गए, मतलब जब वो स्टोर क्लोज हो गया, तब ग्रिफिन बिल्कुल अकेला था। तो उसने क्या किया, वहाँ पर जो बॉक्सेस थे कपड़ों के उसको उसने खोल दिया और वहाँ से जो वार्म क्लोथ्स थे वो सारे वार्म क्लोथ्स उसने पहन लिए, शूज़, ओवरकोट, हैट, ठीक है। तो अब वो विजिबल हो गया पर उसकी बॉडी विजिबल नहीं हुई। वो कपड़े ऐसा लग रहा था कहीं हवा में टंगे हुए हैं, ठीक है, दूसरे इंसान को। तो कपड़े बस दिख रहे थे, कपड़े चल रहे हैं, ठीक है। उसने आराम से वहाँ पर खाना खाया और वहीं पर सो गया। अब क्या हुआ, सुबह वो जल्दी नहीं उठ पाया तो वहाँ पर असिस्टेंट आ गया। तो ग्रिफिन उठा नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि असिस्टेंट आ चुके हैं तो वो दौड़ने लगा। असिस्टेंट भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। ग्रिफिन ने जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार दिए क्योंकि जब तक वो कपड़े पहन के दौड़ रहा था तो दिख रहा था कोई दौड़ रहा है, कोई कपड़े दौड़ रहे हैं। तो उसने सारे कपड़े जल्दी से उतार दिए और वो फिर से अदृश्य हो गया, इनविजिबल हो गया और वो वहाँ से भाग गया। फिर उसने फिर सोचा कि कपड़े कहीं से चाहिए, तो इस बार वो थिएट्रिकल कंपनी गया, थिएटर की कंपनी। तो वहाँ पर वो एक कपड़े, मतलब एक शॉप में गया, अप स्टेयर्स गया, ऊपर की तरफ गया और वहाँ पर वो क्या किया, बैंडेजेस लगा के आ गया अपने फॉरहेड पे, ठीक है, अपने सिर पे बैंडेजेस लगा के आ गया। तो अब उसका सिर दिख रहा था, मतलब बैंडेजेस दिख रहे थे सिर पे, कोई बैंडेज लगा के आया कोई इंसान। एक नकली नाक भी उसने लगा ली, डार्क ग्लासेस लगा लिए, कपड़े पहन लिए, हैट पहन लिया, ये सब चीज़ें पहन लिया ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। उसने साथ में, उसको पैसे चाहिए थे तो उसने शॉपकीपर को पीछे से अटैक किया और सारी मनी ले ली जितनी वो ले पाया। फिर लंदन से उसने ट्रेन बुक की, कहाँ के लिए, विलेज ऑफ इपिंग के लिए। वहाँ पर उसने 2 रूम बुक किए। फिर वहाँ पर जब वो उस होटल में गया, ठीक है, तो वहाँ पर मिसेस हॉल थी, लैंडलॉर्ड्स की वाइफ।
तो उनको थोड़ा शक हुआ क्योंकि बहुत अनयूजुअल अपीयरेंस था, कोई इंसान के पूरे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, और चश्मा पहना हुआ है डार्क सा, है ना। लेकिन फिर भी वो उसको फ्रेंडली होनी चाहती थी क्योंकि एडवांस में पेमेंट हो चुकी थी, पैसे वो दे चुका था पहले ही, तो वो चाहती थी फ्रेंडली बने मिसेस हॉल और अच्छे से उससे बात कर पाए। लेकिन ग्रिफिन क्या था, बिल्कुल भी उसका नेचर ठीक नहीं लगा मिसेस हॉल को। वो फ्रेंडली होना चाहती थी, लेकिन जो ग्रिफिन है वो बोला कि मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, इसलिए मैं यहाँ इपिंग में आया हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और ये जो मैं पट्टी लगाया हूँ अपने सिर पे, वो एक एक्सीडेंट के कारण मेरा पूरा फेस अफेक्ट हो गया था, जिसके कारण मुझे पट्टी लगा के आना पड़ रहा है, पट्टी लगा के मैं रहता हूँ। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि मनी ख़त्म होने लगा, पैसा ख़त्म होने लगा। तो ग्रिफिन ने ये बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर साथ में उसने ये भी बोल दिया मिसेस हॉल को कि मैं एक चेक का उम्मीद कर रहा हूँ, चेक कभी भी आ सकता है, तो मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। तो उसने ये कबूल कर लिया था कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, लेकिन चेक आ सकता है, तो मैं आपको दे दूँगा। फिर क्या हुआ कि एक सुबह, हम लोग कह सकते हैं कि उसके बाद एक सुबह, अगली सुबह या एक सुबह की यहाँ बात है, वहाँ पर एक क्लर्जीमैन वहाँ रहते थे। तो क्लर्जीमैन हम लोग समझ सकते हैं प्रीस्ट, है ना। तो वहाँ रहते थे अपनी वाइफ के साथ। तो वो लोग जल्दी जग गए सुबह। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या सुनाई दी? आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने देखा कि मनी कोई ले रहा है, उनके जो पैसे हैं डेस्क में से कोई ले रहा है। तो वो धीरे धीरे डोर ओपन किए, वहाँ पर जो रूम होगा, तो वहाँ पर वो डोर ओपन किए, ठीक है। तो वहाँ पर जब वो लोग ने वो डोर ओपन किया जहाँ से उनको आवाज़ सुनाई दी, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं है वहाँ, तो है ना, स्टडी रूम में वहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो मनी थी डेस्क पे, वो मिसिंग है, तो किसी ने मनी चोरी कर ली है। उसी मॉर्निंग की बात है, उसी मॉर्निंग में जो लैंडलॉर्ड और वाइफ थी उनकी, तो वो भी बहुत जल्दी उठ गए थे। तो उन्होंने देखा कि जो साइंटिस्ट का डोर है, मतलब ग्रिफिन का जो डोर है, वो खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन वो मतलब उनको बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड। वो जो रूम था वो हमेशा बंद होता था। और आपको ध्यान होगा तो जो ग्रिफिन था उसने ये भी बोला था कि मैं इपिंग इसलिए आया क्योंकि मुझे अकेले में रहना है, सॉलिट्यूड मतलब अकेले में, अकेलापन मुझे चाहिए, इसलिए मैं आया, तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो फिर जब लैंडलॉर्ड या फिर उनकी वाइफ जब भी देखती होंगी उसको, तो डोर हमेशा क्लोज रहता था। लेकिन इस बार एकदम सुबह सुबह, इतनी जल्दी सुबह सुबह डोर ओपन है, तो उनको अजीब लगा। अब क्योंकि डोर ओपन था तो उन्होंने सोचा इन्वेस्टिगेट कर लें, क्योंकि ये इंसान बहुत अजीब सा लग रहा है ना, कपड़े, बात करने का तरीका, अकेले रहना और दिखने का तरीका ही बहुत अजीब है। तो जब डोर उसका खुला हुआ था ग्रिफिन का, तो वो लोग अंदर चले गए। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या। तो उन्होंने देखा जो वो कपड़े पहनता था, जो वो बैंडेज लगाता था सिर पे, वो सब स्पेक्टिकल, चश्मे वगैरह, वो सब बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो वो ये सब देख रहे थे कि अचानक क्या हुआ, उनको किसी की आवाज़ सुनाई दी उनके पीछे, मिसेस हॉल के पीछे। अचानक वहाँ पर जो हैट थी, वो हैट अपने आप हवा में उठी और सीधे मिसेस हॉल के मुंह पे आई, है ना। तो द हैट डैश्ड इटसेल्फ इनटू मिसेस हॉल्स फेस। तो मिसेस हॉल घबरा गई, अचानक कौन हैट उठा दिया, कोई दिख नहीं रहा था। फिर वहाँ जो चेयर थी, ऐसा लग रहा था चेयर में भी जान आ गई। चेयर सीधा उनके पैर पे लगी, मतलब किसी ने चेयर उठा के जैसे उनके पैर पे मारा हो, पर कोई दिख नहीं रहा था। फिर चेयर उन दोनों को ढकेल के रूम के बाहर पहुंचा दी और फिर उनके सामने डोर जल्दी से बंद हो गया, जैसे किसी ने अंदर से डोर को बंद कर दिया और लॉक कर दिया। अब मिसेस हॉल और जो उनके हस्बैंड थे वो बहुत घबरा गए। तो मिसेस हॉल ने सोचा कि यहाँ पर आत्माएं आ गई हैं, इस रूम को आत्माओं ने घेर लिया है। फिर क्या हुआ कि क्योंकि उसी मॉर्निंग को चोरी भी हुई थी क्लर्जीमैन के यहाँ, तो वहाँ पर जो न्यूज़ ऑफ बर्गलरी है, मतलब चोरी की जो खबर है, वो मिसेस हॉल के पास पहुँची। तब मिसेस हॉल को लगा कि हो सकता है साइंटिस्ट का कोई हाथ हो, क्योंकि उसी मॉर्निंग में साइंटिस्ट का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और वो वहाँ पर नहीं था, और उसी सुबह में चोरी भी हुई। तो उन्हें लगा शायद साइंटिस्ट का कोई हाथ भी हो सकता है, वो दिखने में, बात करने में बहुत अजीब भी है। और वो जो सस्पिशन था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब वो जो शक था मिसेस हॉल का, वो और मजबूत हो गया। क्यों? क्योंकि उसी समय जो साइंटिस्ट है उसने कुछ कैश लाके भी दे दिया मिसेस हॉल को, जबकि वो ये बोल चुका था कि मेरे पास अभी कोई कैश नहीं है। तो साइंटिस्ट अचानक कैसे कैश ले आया उसी समय जब क्लर्जीमैन के यहाँ पैसों की चोरी हुई थी। तो इन सब के कारण उनको शक हुआ, तो उन्होंने विलेज कांस्टेबल को सीक्रेटली बुला लिया, वहाँ पर जो पुलिस थी उसको सीक्रेटली बुला लिया। फिर मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई और वहाँ पर उन्होंने बोला कि तुम कैसे एक एम्प्टी कमरे, मतलब खाली कमरे से कैसे आ गए, क्योंकि मिसेस हॉल और उनके जो हस्बैंड थे उनके सामने जो साइंटिस्ट का कमरा था उसका दरवाज़ा बंद हो गया था। उन्हें पता था अंदर कोई नहीं है, बस उन्होंने सोचा आत्माएं होंगी। लेकिन उसी कमरे से फिर साइंटिस्ट भी आया था। तो उन्होंने, मिसेस हॉल ने पूछा कि तुम उस खाली कमरे से कैसे आ गए।
तो अब साइंटिस्ट जो था वो क्विक टेम्पर था, बहुत ही गुस्से वाला था तुरंत। तो उसको बहुत ही गुस्सा आ गया ये क्वेश्चन जब पूछा मिसेस हॉल ने, ये जानना चाहा। तो साइंटिस्ट ने बोला आई विल शो यू हु आई एम, ऐसे करके उसने कुछ बोला, तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में। तो उसने कहा कि मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो फिर वो धीरे धीरे क्या किया, अपनी बैंडेज उतार के फेंक दिया, अपनी जो नकली नाक थी वो भी फेंक दिया, अपने स्पेक्टिकल्स फेंक दिया। तो उसका जो पूरा बैंडेजेस नहीं था, तो अब उसका सिर दिख नहीं रहा था किसी को। तो हेडलेस मैन, ठीक है, नीचे कपड़े पहना था तो कपड़े तो दिख रहे थे, लेकिन जो सिर था वो सिर ही नहीं दिख रहा था। तो हेडलेस मैन, बिना सिर के आदमी। तब तक जो कांस्टेबल है जिसको मिसेस हॉल ने बुलाया था, मिस्टर जेफर्स, वो आ गए थे। अब वो चौंक गए कि ये इंसान है, इसे मुझे पकड़ना है, लेकिन इसका तो सिर ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी निभाए और वो आगे गए और उसको पकड़ने की कोशिश की। तो ही स्टिल ट्राइड टू अरेस्ट, ठीक है। अब ग्रिफिन क्या हुआ, ग्रिफिन ने क्या किया, जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार दिए, ठीक है। तो अब वो इनविजिबल हो गया। तो अब जो मिस्टर जेफर्स थे और साथ में जो लोग थे, अब उनको दिख ही नहीं रहा था। अब वो हेल्प करना चाह रहे थे मिस्टर जेफर्स की ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी ग्रिफिन को देख ही नहीं पा रहा था। अब ग्रिफिन उन लोग को मार रहा था, तो उन लोग को लग रही थी, पर कौन मार रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो उसका हाथ, ठीक है। तो वो ब्लोज उनको समझ ही नहीं आ रहे थे, कहाँ से उनको अचानक हवा से कोई उनको मार रहा है, उनको ऐसा लग रहा था। तो उनको बहुत मुश्किल हो रही थी उसको देखने में, उसको पकड़ने में। तो मिस्टर जैफर ने बहुत कोशिश की पकड़ने में, पीपल ने भी मदद की, लोगों ने भी, पर दे वर हिट बाय ब्लोज फ्रॉम नोवेयर। पर कोई उन्हें मार रहा था लेकिन पता नहीं चल रहा था, हवा से ऐसा लग रहा था कोई उन्हें मार रहा है। एंड में मिसेस जेफर्स को चोट लग गई, तो जिसके कारण वो अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। और फिर वहाँ पर ग्रिफिन जो है वो फिर फ्री हो गया, वहाँ से चला गया। तो ये कहानी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और बुक का भी नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। एक बार आप एनसीईआरटी रीडिंग भी ज़रूर करिएगा, और हम लोग और भी इसके चैप्टर्स देखेंगे, शॉर्ट समरी, फिर इसके ग्रामर पोर्शन भी है, राइटिंग स्किल्स भी है, वो भी हम लोग देखेंगे। और धीरे धीरे सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे।